अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गणेशं चरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गणेशं शरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गणेशं शरणं शीशमनं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की निस्बत से हम सबको यहाँ जमा किया है और हमारे दरमियान बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं जिनकी बातों से आप मुस्तफीज होंगे। मेरे अजीज बुजुर्गों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को साया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं। सबसे पहली बात आपके सामने जो अर्ज करनी है कि बड़े होने के नाते आदमी को छोटों पर शफ़क़त करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया है नाज़िम साहब के ऐलान के मुताबिक
और नाजिम साहब इसमें कसूरवार नहीं है। वक्त का तकाजा है, नींद भी आनी है, और मैं आपको रामायण और महाभारत और भागवत गीता और चारों वेदों का और इसी तरीके से पुराण मैं आपको नहीं सुना सकता इस सिर्फ 15 मिनट में। मेरे सामने दो बातें अर्ज करनी हैं जो मेरे जहन में हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप हमें यह पहचान लीजिए कि हम कौन हैं। इस मकसद से ये प्रोग्राम है कि आपकी बस्ती में पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं हैं, और हौसला अफजाई की नीयत से ये प्रोग्राम हो रहा है। दूसरी बात मेरे अजीजों, हमें आप लोगों से हिम्मत मिलती है कि आप लोग सिर्फ हमारी छोटी सी दावत पर आपने लब्बैक कही है। ये बड़ी खुशी की बात है। इंशाअल्लाह कहने का भी मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह सुनेंगे भी आप। हमारी इस बस्ती के अंदर कई किस्म के लोग रहते हैं, मुसलमान भी है और इसी तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, और गैर मुस्लिमों के अंदर कई कैटेगरी के आदमी हैं जो काम के एतबार से पहचाने जाते हैं। मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं। खैर, वो मेरे भाई हैं, हमारे समाज में रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं इसी हवाले से बात करूंगा कि ताकि हमारे यहाँ जो हिंदू भाई हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो हमारी बात से। हमारे कुरान के अंदर क्या है और भागवत गीता के अंदर क्या है। कुरान ऐलान करता है कि जब जब मुसलमानों में, जब जब इंसानों में बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और नबी को भेजते हैं लोगों की इस्लाह के लिए। इसी तरीके से भागवत गीता के अंदर अध्याय 4 के अंदर ये बात लिखी हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि ए कृष्ण, जब जब इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर बिगाड़ होता है, जब जब मैं पैदा होता हूँ, जब जब कोई रसूल और नबी लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सही रास्ता बतलाने के लिए भेजा जाता हूँ, चाहे वो किसी शक्ल में हूँ, चाहे वो किसी शक्ल में हूँ, कभी कृष्ण की शक्ल में, कभी राम की शक्ल में, कभी और किसी शक्ल में। मेरे भाइयों, इस बात का खुलासा अगर आप देखेंगे तो एक पंडित गुजरे हैं, कबीर दास, जिनकी दुहाएं इन मंदिरों में बजती रहती हैं। क्या कहते हैं कबीर दास? चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में जो आए पिस जाए रे कबीरा, जो आए पिस जाए। ये दुनिया दो पाट की चक्की के मानिंद है। जब जब आप चक्की के अंदर गेहूं डालेंगे, आदमी पिसता रहता है, आदमी पिसता रहता है, आदमी पिसता रहता है ना भाई? गेहूं का आटा बनते हुए आपने देखा होगा, दो चक्की के बीच में आती है गेहूं, उसके बाद वो पिस के आटा बन जाती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये दुनिया है, जो जो इस दुनिया के अंदर आया वो गया। लेकिन कबीर दास का एक लड़का था, जब कबीर दास ने ये दोहा पढ़ा तो उनका लड़का हंसने लगा, उनका लड़का हंसने लगा। तो कहा, कबीर दास बड़ा नालायक लड़का है, मैं दुहाएं पढ़ रहा हूं, इसको समझा रहा हूं और ये हंस रहा है। कहा, पापा मैं आपकी एक बात से हंस रहा हूं। कहा, क्या? चक्की चलती देख कर दिया कुमार भभा, चक्की चलती देख कर दिया कुमार भभा, कील
सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए रे कबीरा, वो बाल बाल बच जाए। और कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तो कुमार कबीर दास के लड़के ने यह बात कही कि बेशक ये दुनिया चक्की के मानिंद है, जो जो यहाँ आया वो पिस कर चला गया, लेकिन मेरे पापा एक बात समझिए, मेरे वालिदे मुहतरम एक बात समझिए, जो गेहूं कील के सहारे रहता है, जो गेहूं कील के सहारे रहता है वो कभी नहीं पिसता, वो कभी नहीं पिसता, उसका आटा कभी नहीं बनता है। इसीलिए मेरे भाइयों, जो इस दुनिया के अंदर खुदा की इबादत करेगा, खुदा की परस्तिश और उसकी पूजा करेगा, तो वो कभी बर्बाद और हलाक नहीं होगा। यही कहता है हमारा कुरान, और यही कहता है भागवत गीता, और यही कहता है कबीर दास, जिनकी दुआएं आप सुनते होंगे। तो मेरे भाइयों, हमें इस समाज में भाई बनकर रहना है, एक दूसरे पर रहम और करम का मामला करना है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू के किसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, सबके साथ भलाई और खैर खाई का मामला करना है, तब हमारा समाज फूलेगा फलेगा। मेरे भाइयों, आप हिंदू धर्म की कोई भी किताबें उठा लीजिए भागवत गीता, उठा लीजिए रामायण, उठा लीजिए महाभारत, किसी किताब के अंदर ये बात नहीं लिखी होगी कि किसी के पास जाकर किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को मारना, किसी को काटना कहीं जायज और दुरुस्त नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंत्र का अर्थ यह है कि इस जमीन पर सभी खुशहाल रहे, सबके साथ अच्छाई और भलाई हो। यही इस मंत्र का मूल चीज है जो आपके सामने मैं कह रहा हूं। तो मेरे भाइयों, कोई किताबें, कोई धर्म, कोई मजहब एक दूसरे को मार पीट करना नहीं सिखाता, एक दूसरे का खून करना नहीं सिखाता। इसीलिए हमें इस बस्ती के अंदर एक दूसरे से मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ भाईचारगी का मामला करना है। बस इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हमारे स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मैं इस गांव का हूँ, कभी भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह सुनने का, सुनाने का, लेकिन हमारे दरमियान जो उलमाए किराम हैं ये बार बार आपके सामने नहीं आने वाले। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ नाज़िम मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से 5 मिनट का वक्त हमें ज्यादा दिया। शुक्रिया मेरे नाज़िम मोहतरम, और मैं तमाम मेहमान किराम का इस्तकबाल करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।